तो गाइस फाइनली आज WWE रॉयल रंबल 2024 का शो एयर हो चुका है और इस शो को मैं अच्छा बोलूँ या बहुत ही अच्छा बोलूँ या बस एक एवरेज शो बोलूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि इस शो के एंड होने के टाइम मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE मेंस रॉयल रंबल मैच की, जो इस पूरे शो के मेन इवेंट में था। तो इस मेन इवेंट शो को किक ऑफ करने आते हैं हमारे पहले एंट्रेंट मेन इवेंट जे ऊसो, और उन्हीं के अगेंस्ट में सेकंड एंट्रेंट आते हैं उन्हीं के भाई जिमी ऊसो। ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था पूरे मैच में कि इन दोनों का फेस ऑफ जरूर होना है, और भाई जो एग्रेशन था ना दोनों को एक दूसरे के लिए, वो क्लियर इनके चेहरे पे दिख रहा था और क्राउड में भी काफ़ी चैंट्स लग रहे थे यीट नो यीट के। तो बस यहाँ से ये मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों आपस में फाइट करना चालू कर देते हैं। फिर इसके बाद ग्रेसन वॉलर की भी एंट्री हो जाती है मैच में, जो कि सबसे पहले मेंबर बन जाता है एलिमिनेट होने वाले इस पूरे मैच के। उसके बाद हमें अंद्रादे का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है WWE में पूरे 3.5 साल बाद। शिंसे नाकामुरा, सैंतोस एस्कोबार, केरिन क्रॉस, डोमिनिक मिस्टीरियो की भी एंट्री हो जाती है मैच में। बाद हमको बॉबी लैशली और केरिन क्रॉस की भी ब्रॉल देखने को मिलती है, जिसमें बॉबी लैशली केरिन क्रॉस को स्पेयर मारकर उनको एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन केरिन क्रॉस उनको रिंग साइड से खींच करके ही बॉबी लैशली को भी एलिमिनेट करवा देते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है बहुत तगड़ी, और रिंग साइड पर AOP और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं। और फिर फाइनली अपनी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए 15 नंबर पर कोडी रोड्स भी एंट्री कर लेते हैं और आते ही ऑस्टिन थ्योरी को एलिमिनेट कर देते हैं। और एक बहुत अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है जिसमें कोडी रोड्स शिंसके नाकामुरा को रोप्स पर ही क्रॉस रोड्स मारकर एलिमिनेट करता है। फिर NXT से हमें ब्रॉन ब्रेकर भी देखने को मिल जाता है, और इस बंदे ने जो पावर और डोमिनेंस दिखाया, एक तो आते पहले इस बंदे ने सबको स्पीयर लगा दी, उसके बाद इसने एलिमिनेट तो सबको किया ही किया है, इसने ओमास जैसे हट्टे कट्टे रेसलर को बहुत इजीली एलिमिनेट कर दिया भाई अकेले। लेकिन डोमिनिक ब्रॉन ब्रेकर को चालाकी से एलिमिनेट कर देते हैं, जिसका बदला ब्रॉन ब्रेकर JD मैकडोना की एंट्री पे उनको स्पीयर लगा कर ले लेते हैं। हमें फनी सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर R-Truth मैच में एंट्री तो कर लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये कोई टैग टीम मैच है, वो टैग के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं डोमिनिक को, और बेवकूफ डोमिनिक उनको टैग दे भी देता है। लेकिन हमारे प्यारे R-Truth सीनियर मनी इन द बैंक विनर डेनियन प्रीस्ट के हाथों भाई एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर फाइनली जिसका सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था, CM पंक 27वें नंबर पे फाइनली इंग-रिंग एंट्री कर लेते हैं और आते ही सबसे पहले डोमिनिक को बजा देते हैं, उनको एलिमिनेट कर। इसके बाद हमें रिकोशे, मैकिंटायर और सैमी ज़ेन की भी एंट्री देखने को मिल जाती है, लेकिन रिकोशे और सैमी ज़ेन का इतना कुछ चलता नहीं और ये भी बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब केवल 4 जने बचे थे रिंग के अंदर, जो थे ड्रू मैकिंटायर, गुंथर, कोडी रोड्स और CM पंक। अब ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमको डोमिनेंस देखने को मिलती, क्योंकि उन्होंने अपना फिनिशर क्लेमोर तीनों प्लेयर पे लगा दिया था, और फिर वो CM पंक को एलिमिनेट करने जा ही रहे थे कि ये उन पे रिवर्स प्ले हो गया और CM पंक ने ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर दिया, और वहां से कोडी रोड्स ने गुंथर को भी एलिमिनेट कर दिया। नाउ इट्स फाइनली CM पंक वर्सेस कोडी रोड्स। कौन जीतेगा रॉयल रंबल मैच? दोनों ही प्लेयर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में सिंगल मैच की तरह परफॉर्मेंस चालू हो जाती है। मैच कुछ इस पॉइंट पे आकर के रुकता है जब दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को अपना फिनिशर लगा चुके होते हैं, लेकिन CM पंक वापस से GTS की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो कि कोडी रोड्स को काफ़ी प्रोवोक कर दिया। उन्होंने कहा, आई डिडंट वेटेड फॉर 10 years टू लूज टू डस्टी स्किड। ये सुनकर पता नहीं कोडी रोड्स में कहाँ से इतनी पावर आई, और सीधा CM पंक को डॉज करके रिंग के बाहर फेंक देते हैं, और इसी तरह कोडी रोड्स एक बार फिर रॉयल रंबल के विनर बन जाते हैं, दूसरी बार लगातार दूसरे साल में। रॉयल रंबल जीतने के बाद कोडी रोड्स रेसलमेनिया के बोर्ड की ओर इशारा कर ही रहे होते हैं कि वो रोमन रेंस को भी पॉइंट आउट कर देते हैं मैच में, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि वो इस बार रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे, और आई डोंट थिंक कि अब की बार कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी कंप्लीट करने से कोई रोक सकता है। वैसे ये वाला रॉयल रंबल मैच काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया मोमेंट्स देखने को मिले इस मैच में। लेकिन कोडी रोड्स को वापस से रॉयल रंबल मैच जितवाना कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि इस डिसीजन से हम सभी रेसलिंग फैंस का एक ड्रीम मैच अफेक्ट हो सकता है, जो कि बहुत सालों बाद और काफ़ी मिन्नतों बाद पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा था, विच इज़ रोमन रेंस वर्सेस द रॉक एट रेसलमेनिया। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं और आपको भी यही फील होता है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर बताएं और इस रेसल टॉक्स की शुरुआत करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो।